श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर रात को सोने से पहले तुम्हारा मन चिंता, भय और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो अगला दिन भी वैसा ही बोझिल होगा। लेकिन यदि उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने भीतर उतार लो तो तुम्हारा मन हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं। खिड़की से आती चांदनी कमरे को रोशन कर रही है और तुम्हारे कानों में गूंजती है वह मधुर वाणी, हे अर्जुन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह एक ही वाक्य ऐसा है जो पल भर में मन का बोझ उतार देता है। रात को कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि साधना है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, भय को मिटाती है और आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के उपदेश सुनो तो विचार शांत हो जाते हैं। जब मन स्थिर होता है, नींद भी गहरी और मीठी आती है और अगली सुबह तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठते हो। कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वाक्य जब रात को सुनो तो डर और चिंता पिघलने लगती है, क्योंकि यदि मन नींद से पहले शांत है तो जीवन भी संतुलित होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि कृष्ण केवल महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, बस मेरा नाम अपने दिल में रखो, मैं हर कठिनाई में तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। यह सुनकर भीतर का हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। दिन भर की भागदौड़, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच जब रात ढलती है तब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। ऐसे समय में कृष्ण की वाणी आत्मा का स्नान करती है। भीतर का भय, निराशा और उदासी धीरे धीरे धुल जाते हैं। सोचो दिन भर कितनी बातें तुम्हें चुभती हैं, कितनी बार मन डगमगाता है। यह सब धूल की तरह मन पर जम जाता है, लेकिन कृष्ण की वाणी उस धूल को साफ कर देती है। आत्मा फिर से हल्की और चमकदार हो जाती है। उनका संदेश साफ है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर हर रात यह सुनकर सोओगे तो यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे दिन में भी तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर रहेगा, फल पर नहीं। यही असली शांति है और यही कृष्ण की कृपा है। वह हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। वह हमें हमारी गलतियों सहित अपनाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। इसलिए रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है बल्कि जीवन के अंधेरे में दीपक जलाना है। जब गहरी रात होती है और आसमान में तारे चमकते हैं तो एक रहस्यमय शांति पूरे वातावरण को ढक लेती है। यही वह समय है जब आत्मा सबसे अधिक खुली और ग्रहणशील होती है। मन दिन भर की थकान और शोरगुल से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे पलों में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की वाणी गूंजे तो यह केवल सुनना नहीं बल्कि आत्मा का स्नान है। उनके शब्द तुम्हारे भीतर जमा हुआ बोझ, दुख और डर धोकर तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना का हिस्सा है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। दिन भर में हम सबका मन कई बार डगमगाता है। कभी किसी की बात चुभ जाती है, कभी भविष्य की चिंता सता देती है।
कभी अपनों का व्यवहार मन को दुखी कर देता है। ये सब भाव मन पर धूल की तरह जम जाते हैं और धीरे धीरे हमारी रोशनी को ढक देते हैं। लेकिन जब रात को तुम कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, तो यह धूल साफ हो जाती है। आत्मा फिर से चमकने लगती है और मन हल्का हो जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम हर रात इस वाक्य को सुनते सुनते सोओगे तो धीरे धीरे यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तुम देखोगे कि दिन में भी परिणाम की चिंता कम होने लगेगी और ध्यान सिर्फ कर्म की निष्ठा पर रहेगा। यही वास्तविक शांति है। लेकिन इसका एक और चमत्कारी प्रभाव है। रात को कृष्ण की वाणी सुनना तुम्हारे अवचेतन मन को भी नया रूप देता है। दिन भर में जितनी नकारात्मक बातें तुम सुनते और महसूस करते हो, वे सपनों तक में असर डालती हैं। लेकिन जब सोने से पहले कृष्ण के शब्द गूंजते हैं तो सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति को महसूस करते हो और सुबह उठते ही चेहरा मुस्कुराने लगता है। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवा बीमारी ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति मिटाती है। फर्क बस इतना है कि यह औषधि मीठी है, सुकून देने वाली है और जीवन भर असर करती है। रात भर कृष्ण की वाणी सुनने के बाद जब सूरज की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आती है तो मन में एक अनोखी ताजगी होती है। ऐसा लगता है मानो रात भर आत्मा ने स्नान किया हो और अब सुबह नई ऊर्जा लेकर जागी हो। यही है कृष्ण की कृपा। वह सिर्फ हमें रात में सुलाते नहीं, बल्कि अगली सुबह नए उत्साह के साथ जगाते भी हैं। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, आज की सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। लेकिन यह शुरुआत तभी पवित्र होगी जब रात को हमने मन को कृष्ण की धारा में बहा दिया हो। कृष्ण सिखाते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता और बिगड़ता है। अगर विचार शुद्ध हैं, तो दिन भी शुद्ध होगा, कर्म भी शुद्ध होंगे और परिणाम भी शुभ होगा। सोचो, अगर सुबह उठते ही पहला विचार यह हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं कृष्ण हैं, तो क्या कोई कठिनाई तुम्हें हिला पाएगी? नहीं, क्योंकि भीतर से तुम जान चुके हो कि शक्ति का स्रोत कोई बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही है। दिन भर की भागदौड़ में कई बार मन भारी हो जाता है। कभी ऑफिस का दबाव, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी पैसों की चिंता। लेकिन ऐसे समय में अगर तुम बस एक पल के लिए रुककर मन ही मन यह दोहरा दो, हे कृष्ण, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूँ, तो देखना तुम्हारा बोझ आधा हो जाएगा। यही असली शांति है। यही जीवन को सरल बनाता है। गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था, अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, लेकिन अक्सर परेशान रहता। पैसों की कमी, परिवार की चिंता और भविष्य का डर उसके जीवन को बोझिल बना देते थे। रोज रात वह बिस्तर पर लेटता और सोचता, हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? एक रात उसने सपने में देखा कि श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, बल्कि मजबूत बनाने आई है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की समस्याएं तुम्हें तपाकर और चमकदार बनाएंगी। अर्जुन बोला, पर प्रभु, मुझे डर लगता है। अगर मैं हार गया तो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो अर्जुन, जिसने प्रयास किया वह कभी हारा नहीं। हार तो वही मानता है जो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है।
अर्जुन की आंखें खुली। वह समझ चुका था कि समस्या भागने के लिए नहीं बल्कि सामना करने के लिए आई है। उसने निश्चय किया कि अब चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह हर दिन हिम्मत से लड़ेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। जहां पहले डर था, वहां अब आत्मविश्वास था। जहां पहले चिंता थी, वहां अब विश्वास था। और यही बदलाव हर किसी के जीवन में आ सकता है, अगर हम कृष्ण की वाणी को दिल से सुने और जीवन में उतारें। हम सब कहीं न कहीं उस अर्जुन की तरह ही तो हैं। हम भी रोज परेशानियों से घिरे रहते हैं। कभी पैसों का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर। और सबसे बड़ी बात, हम अकेला महसूस करते हैं। पर सच तो यह है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमेशा कोई है, वह है श्री कृष्ण। लेकिन फर्क ये है कि अर्जुन ने सपने में कृष्ण को सुना और बदल गया, और हम जागते हुए भी सुनना नहीं चाहते। हम अपनी ही सोच, अपने ही डर और अपनी ही नकारात्मकता में डूबे रहते हैं। कृष्ण साफ कहते हैं, उठो, जागो और अपने जीवन का रणभूमि स्वीकार करो। समस्याओं से भागना आसान है, पर लड़ना ही असली साहस है। अगर जीवन कठिन हो तो इसका मतलब है कि कृष्ण तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। अगर हालात टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि कृष्ण तुम्हें नई दिशा दे रहे हैं। अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कृष्ण चाहते हैं तुम खुद पर विश्वास करना सीखो। यही झटका हमें चाहिए कि हमारी हार केवल हमारी सोच में है, हकीकत में नहीं। जिस दिन हमने कृष्ण की तरह सोचना सीख लिया, उस दिन हमारी हार भी जीत बन जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब भी दिल कहे कि अब रास्ता नहीं बचा, तो वहीं रुककर एक बार कृष्ण को याद करना। आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, हे माधव, मुझे हिम्मत दो। मुझे अपने रणक्षेत्र में डटे रहने की शक्ति दो। याद रखना, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती, तुम्हारा विश्वास कभी हार नहीं सकता। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस जरूरत है तुम्हारे विश्वास की। और जब विश्वास जागेगा तो तुम देखोगे, समस्याएं अब पहाड़ जैसी नहीं लगेंगी, मुश्किलें अब डरावनी नहीं लगेंगी, बल्कि वही समस्याएं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाएंगी। जैसे अर्जुन ने अपने डर को जीतकर महाभारत जीता, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की महाभारत जीत सकते हो। कृष्ण का सरल संदेश है, कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।